बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड आज हमने स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो आपका टेस्ट होगा, जो कैजुअल जैसे भी होगा, उसमें जब आपका टेस्ट होगा वो फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा। ठीक है, तो आज हमने जो चैप्टर है वो चैप्टर सेकंड स्टार्ट करना है, जिसका नाम है यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, साइंस का इस्तेमाल। इसका मतलब है साइंस का इस्तेमाल। आप लोगों ने ज़रूर अपनी लाइफ में कभी ना कभी कोई ऐसे पढ़ा होगा जो साइंस के बारे में होगा। आप समझें कि ये एक ऐसे है जो साइंस के बारे में है। ठीक है, हालांकि है तो ये प्रोज, लेकिन समझ लें ये ऐसे है। इसमें बताया गया है, इसने डैरल बर्नार्ड और लॉन एडवर्ड्स इसमें बताते हैं कि जो साइंस है, इन्होंने साइंस ने हमारी ज़िंदगियों पर किस तरह के असरात मुरतब किए हैं। इसमें वो सारे पॉजिटिव असरात का ही जिक्र करता है। वैसे आपको पता है कि साइंस ने बहुत से नेगेटिव असरात भी हमारी ज़िंदगियों पर डाले हैं, तो इसमें वो डिस्कस करता है कि किस तरह हम बीमारियों को कंट्रोल करने में, हमारी सफाई सुथराई के मामलात हैं, उसके अलावा हमारे खाने पीने के, हमारे रवैया इवन के, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइंस की वजह से कैसे तब्दील हो गई, वो सारा हम आज इसमें पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड ऑल ऑफ अस, हम सब हैव बेनिफिटेड, फ़ायदा उठाया है ग्रेटली, बहुत ज़्यादा, फ्राम द यूज़, इस्तेमाल से, ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंस के। हम सब ने साइंस के इस्तेमाल से फ़ायदा उठाया है इन सॉल्विंग, हल करने में, प्रॉब्लम्स, मसाइल, सच एज, जैसा कि दोज, वो, डीलिंग विद, जिनका ताल्लुक़ है, द मेंटेनेंस, मेंटेन रखने में, बरकरार रखने में, ऑफ हेल्थ, हमारी सेहत, द प्रोडक्शन, पैदावार, एंड प्रिजर्वेशन, और महफूज करना, ऑफ फूड्स, हमारी खुराक को, द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर, एंड द इम्प्रूवमेंट, और बेहतरी, इन कम्युनिकेशन, अबलाग मवासलात, ये वो ज़राए होते हैं जो एक बात को, एक पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के काम आते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और ज़राए आमदोरफ्त। आमदोरफ्त से मुराद जो हम एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियाँ, ट्रेन, शिप, प्लेन्स वगैरह। ठीक है जी, ये सारी जो चीज़ों का जिक्र किया है, वो कहता है इनमें से हम सब ने जो है वो फ़ायदा उठाया है, जिससे ऐसे मसाइल को हल करने में जिनका ताल्लुक़ हमारी सेहत को बरकरार रखने के साथ है, हमारी खुराक की पैदावार और उसको महफूज करने के साथ, हमारे घरों की तामीर के साथ, और ज़राए मवासलात और आमदोरफ्त के ज़राए की बेहतरी के साथ है। नॉट ओनली, ना सिर्फ, हैव आवर वेज़ ऑफ लिविंग, हमारी ज़िंदगी के गुजारने के जो वेज़ हैं, तरीक़े हैं, चेंज्ड, बदल गए हैं। ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बदल गए हैं, बट पीपल देमसेल्व्स, बल्कि लोग ख़ुद भी, हैव ऑल्सो बीन चेंज्ड, बदल गए हैं। ना सिर्फ हमारे ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े बदल गए हैं, बल्कि लोग ख़ुद भी बदल गए हैं। टुडे, आज, वी आर बेटर एबल, हम बेहतर तौर पर इस काबिल हैं, टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि हम वजाहत कर सकें हैपनिंग्स, वाक़यात की, विच यूज़ टू बी कंसीडर्ड, जो समझे जाते थे, यूज़ टू बी कंसीडर्ड, समझे जाते थे, स्ट्रेंज, अजीब, एंड मिस्टीरियस, और पुरअसरार। आज हम बेहतर तौर पर इस काबिल हैं कि हम उन वाक़यात की वजाहत कर सकें जिनको कभी पुरअसरार और अजीब समझा जाता था। ऑल्दो, अगरचे, देयर इज़ स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, अगरचे अभी भी ज़रूरत है बेहतरी की। वी आर नाउ जनरली लेस फियरफुल, लेकिन अब हम अमूमन कम खौफज़दा हैं, दैन आवर फादर्स, अपने आबाओ अजदाद, एंड ग्रैंड फादर्स वर, और हमारे जितने मतलब बाप दादा थे। अगरचे अभी भी बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन हम अब अमूमी तौर पर कम खौफज़दा हैं अपने बाप दादाओं से, यानी अपने आबाओ अजदाद की निस्बत हम कम खौफज़दा हैं। अगरचे वो कहता है अभी भी ज़रूरत है बेहतरी की। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल, अब हम ज़्यादा क्रिटिकल हैं। क्रिटिकल का मतलब रैशनल, तनकीदी, इन आवर थिंकिंग, अपनी सोच में, और अब हम अपनी सोच में ज़्यादा
तनकीदी हैं, ज़्यादा रैशनल हैं दैन आवर इंसेस्टर, जितने के हमारे इंसेस्टर्स थे। इंसेस्टर का मतलब भी आबाओ अजदाद होता है, जिसको फोर फादर्स कहते हैं। हम अपने आबाओ अजदाद की निस्बत अपनी सोच में ज़्यादा क्रिटिकल हैं, ज़्यादा रैशनल हैं, ज़्यादा तनकीदी हैं। यानी हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो सीधे साधे लोग थे, वो बातों को आसानी से मान लेते थे, लेकिन हम बातों को आसानी से नहीं मानते। हम क्रिटिकल हैं, हम यानी उनका एनालिसिस करते हैं अच्छी तरह। अगर वो हमारा अकल और सोच साइंटिफिक बेसिस पर उसको एक्सेप्ट करती है तो फिर ही हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हमें बिला वजह नहीं कर देंगे। दिस लेसन, ये सबक जो है, शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड, ये आपकी मदद करेगा समझने में, हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, कि किस तरह साइंस के इस्तेमाल ने हैज़ इम्प्रूव्ड, बेहतर बनाया, लिविंग कंडीशंस, ज़िंदगी गुजारने की कंडीशंस को, हालात को, एंड चेंज्ड पीपल, और किस तरह से लोगों को तब्दील कर दिया। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, और ये आपकी मदद करेगा समझने में, हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़, कि आप बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ऑफ द साइंटिफिक मेथड, साइंस का, इन योर एवरीडे लिविंग, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और ये आपकी ये भी समझने में मदद करेगा कि आप किस तरह से साइंस का अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे जो है वो पार्ट्स बनाए गए हैं। पहला जो है बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज़ है, ये कल पढ़ेंगे। इसमें बताता है कि किस तरह से कौन सी बीमारियां जो थी वो बहुत ज़्यादा आम थी पास्ट में, और किस तरह हज़ारों लाखों लोग जो है वो इन बीमारियों से मर जाते थे, और उसके बाद जो इंसान ने है उनका इलाज निकाला, वैक्सीनेशन निकाली, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं वो डिस्कवर और इन्वेंट की, जिसकी वजह से इन बीमारियों को बेहतर तौर पर अब इंसान ने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है जी, आज हम यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग की है। अब हम जो है वो इसके बाद इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों ने साथ साथ जो है वो तैयार करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ये रीडिंग की है हमने इसकी, तो अब जो है वो हम इसके आपको पता है डेली 2 क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन करेंगे जो आपने याद करने हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, कहीं से भी याद कर सकते हैं। मेरे पास जो है ये वो वाली बुक है जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, इनोवेटिव इंग्लिश है। ये सूफिया आज़ाद और इमरान हाशमी की है। ये यहाँ से मिल जाती है एकेडमी के सामने जो शॉप है एक्सीलेंस की, वहाँ से ये आपको मिल जाएगी। आप ले लें अगर आपके पास नहीं है, और आप स्टेट वेज की प्रिपरेशन करनी शुरू कर दें। पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द साइंटिफिक मेथड, कैसे साइंस ने हेल्प अस, हमारी मदद की है, इन आवर फाइट, हमारी लड़ाई में, अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी के ख़िलाफ़, बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में साइंस ने हमारी मदद किस तरह से की है। इन द पास्ट, माजी में, मैनी पीपल डाइड, बहुत से लोग मर जाते थे, ऑफ फैटल डिजीज़, फैटल का मतलब होता है मोहलक, जानलेवा, डिजीज़ बीमारियों के साथ। माजी में बहुत से लोग जानलेवा बीमारियों से मर जाते थे, लाइक येलो फीवर, जिस तरह के येलो फीवर, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर, मीज़ल्स एंड वूपिंग कफ, ये सारे बीमारियों के नाम हैं। तो लोग जो है वो इस तरह की जानलेवा बीमारियों से मर जाते थे। द साइंटिफिक मेथड हैज़ हेल्प, साइंस ने मदद की है, अस, हमारी, इन आवर फाइट, हमारी लड़ाई में, अगेंस्ट डिजीज़, बीमारी के ख़िलाफ़, साइंस ने बीमारी के ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई में हमारी मदद की है। विद द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मेडिसन, इन्वेंशन, ईजाद करके, जदीद अद्वियात, एंड एपिडेमिक कंट्रोल, और एपिडेमिक को कंट्रोल करके। एपिडेमिक वबा को कहते हैं। वबा एक ऐसी बीमारी होती है जो कि फैलती है तेज़ी से किसी एक रीजन में, उसको एपिडेमिक कहते हैं। जिस तरह अब कोरोना है वो तो खैर पैंडेमिक बन चुका है, जो पूरी दुनिया में फैल जाए उसको पैंडेमिक कहते हैं। तो एपिडेमिक कहते हैं एक वबा को जो एक मखसूस जगह पर फैल जाए। ठीक है, तो साइंस ने मॉडर्न मेडिसिन को ईजाद करके और वबा को कंट्रोल करके हमारी मदद की है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन द बेटर सैनिटरी कंडीशन, एक नोट लिखें। मेरा ख्याल है ये जब हम इसकी रीडिंग करेंगे फिर ही हम इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर है।
अभी आज एक ही क्वेश्चन काफ़ी है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है, और अगर कोई बात ना समझ आए तो आपने पूछनी है। पूरे चैप्टर की जो हम रीडिंग करेंगे उसके हर वर्ड का मीनिंग आपको अच्छी तरह आना चाहिए, और उसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आपको अच्छी तरह पता हो। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।